जय बाबा केदार, जय भोलेनाथ, श्री राधे श्री हरि। आज ज्योतिष सिद्धांत के भाग 2 में हम चर्चा करेंगे कि जो जातक के नक्षत्र होते हैं, 27 जो नक्षत्र होते हैं उनके विषय में हम जानेंगे। पिछले भाग में, पिछली क्लास में हम नवग्रह क्या हैं, 12 राशियां कौन सी हैं और 12 जो भाव हैं उनके क्या नाम हैं, उसके विषय में जान चुके हैं। तो आज 27 नक्षत्र कौन कौन से हैं और उनके नामाक्षर क्या हैं। जैसे जातक का नाम होता है, भाई किसी का नाम है श्याम सिंह या किसी का नाम है रमेश, तो कैसे करके जानेंगे कि भाई रमेश की तुला राशि है या 100 नामाक्षर से जो है उसके कुंभ राशि है। तो किस प्रकार से हम इनको जानें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नक्षत्र ज्ञान होना पड़ेगा। नक्षत्र से जातक के जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और जो सिद्धांत के रूप में जब हम इसका गणित करेंगे तो नक्षत्र का ज्ञान भी इसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि नक्षत्रों से दशाएं निकलेंगी, नक्षत्रों से ही आगे गणित बनेगा। इसलिए आज हम जानें कि क्या नक्षत्र हैं। ये 27 नक्षत्रों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। अब जो 27 नक्षत्र हैं, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि राशियां कितनी है, 12। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब इन 12 राशियां जो हैं, ये 12 राशियां, इनके भीतर भी कितने 27 नक्षत्र पड़ते हैं। 12 राशियों के भीतर कितने 27 नक्षत्र पड़ते हैं। तो ये 27 नक्षत्र कौन कौन से हैं। पहला नक्षत्र आता है अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृत्तिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, छठवां आद्रा, सातवां पुनर्वसु, फिर पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल। इसके बाद विश्वा नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा, उसके बाद उत्तराषाढ़ा, फिर श्रवण, फिर धनिष्ठा, फिर सदविशा, फिर पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, और 27वां नक्षत्र जो है वो कौन सा है, रेवती नक्षत्र है। 27वां नक्षत्र कौन सा है, रेवती नक्षत्र। अब ये 27 नक्षत्र हुए। अब 27 नक्षत्रों में एक और नई बात आती है कि प्रत्येक नक्षत्र के क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। यानी एक नक्षत्र क्या होता है, 4 भागों में बटा हुआ होता है। एक नक्षत्र क्या रहता है, 4 भागों में बटा रहता है, 3 और 4, ये 4 भाग हैं। जैसे कि नक्षत्रों के आगे दिख रहा है कि अश्विनी नक्षत्र है, तो अश्विनी नक्षत्र के आगे क्या लिखा है, चू, चे, चो, ला। ये इसके नामाक्षर भी हैं और जो इसके अलग अलग 4 भाग हैं, इन भागों का भी नाम है। जैसे पहले नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र के पहले भाग कहें, चरण कहें, तो पहले चरण का नाम क्या हो गया, चू, दूसरे का हो गया चे, तीसरे का हो गया चो, चौथे का हो गया ला। तो ये नक्षत्र के चरण हो गए। यानी एक नक्षत्र के कितने 4 चरण एक नक्षत्र के होते हैं। अब इन 4 चरणों को, अब एक नक्षत्र के 4 चरण हो गए, तो अभी तो जैसे हमने कहा था कि राशि का नाम कैसे करके हम अब जो राशि के नाम है, तो राशि के नाम कैसे करके निकलेंगे, तो ये नक्षत्रों के चरणों के आधार पे आते हैं। मैंने पहले ही बोला कि प्रत्येक नक्षत्र के क्या है, 4 चरण हैं। तो अब जैसे अश्विनी का हो गया चू, चे, चोला, तो अश्विनी नक्षत्र है किसी का, और अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में किसी का जन्म है, तो चू नाम अक्षर, चू से उस जातक का नाम आएगा। द्वितीय चरण है तो चे से नाम आ जाएगा। तृतीय चरण है
तो चो से नाम आ जाएगा, और चौथा चरण है तो ला से नाम आएगा। तो इस प्रकार से राशि के नाम क्या होते हैं, नक्षत्र के आधार पर रखे जाते हैं। अब ये नक्षत्र है, नक्षत्र भी क्या है, प्रत्येक राशि का अलग नक्षत्र होता है। तो कैसे करके बांटेंगे भाई, अब नाम अक्षर से भी हम जाने कि भाई इसकी कौन सी राशि बनती है। ये तो हो गया कि भाई चू या चे नाम अक्षर है तो अश्विनी नक्षत्र, या ला नाम अक्षर है अश्विनी नक्षत्र। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बारीकी जानकारी भी होनी चाहिए। अब चौ नाम अक्षर है, ऐसे रेवती के होता है चा और ची। अब किसी का नाम चारुचंद्र है, अब चारुचंद्र को हम ये नहीं कहेंगे ना कि मेष राशि है। चौ तो रेवती में भी आ रहा है, चौ अश्विनी में भी आ रहा है। तो मात्राओं का भी यहाँ पे ध्यान देना हमको पड़ेगा। अब राशियों में कैसे करके विभक्त होता है इसको देखें। अब टोटल कितने नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं। टोटल कितने हो गए, 27 नक्षत्र, और प्रत्येक के कितने हो गए चरण, 4 चरण हो गए। तो 27 को गुणा किया 4 से, तो टोटल कितने चरण आ गए, 108। टोटल चरण हुए 27 को 108 आ गए। अब राशियां कितनी होती हैं हमारी, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। तो अब राशियां कितनी हैं, 12 हमारी क्या हैं, राशियां हैं। तो अब 108 में अगर हम 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 92 108, यानी 9 चरण। एक राशि में नक्षत्र के 9 चरण चलते हैं। एक राशि में नक्षत्र के कितने क्या चलेंगे, 9 चरण एक राशि में चलेंगे। अब देखो कैसे करके चलेंगे एक चरण, तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। एक चरण को 12 राशियों को जानने के लिए पहली राशि आती है मेष, पहली राशि आगे मेष। तो मेष राशि में 9 चरण चल रहे हैं नक्षत्रों के। तो कैसे करके, अश्विनी नक्षत्र आ गया, ठीक है, अश्विनी के कितने 4 चरण हैं। दूसरा आ गया भरणी नक्षत्र, भरणी के कितने हैं, भरणी के 4। अब 4 4 8, अब बचा 1, 9 चरण चाहिए ना। तो कृत्तिका का 1 चरण और कृत्तिका का 1 चरण, कृत्तिका का 1 चरण। तो ये बन गई मेष राशि। यानी मेष राशि के जो जातक होंगे तो उनका नक्षत्र क्या होगा, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। कृत्तिका का केवल एक ही पाद, एक ही चरण कृत्तिका का मेष राशि में होगा। अब दूसरा आता है वृष राशि, वृषभ भी बोल सकते हैं, वृष भी बोल सकते हैं, वृक्ष भी बोल सकते हैं, वृष राशि। अब वृष राशि में देखो क्या है, यहाँ कृत्तिका का 1 आया तो कृत्तिका के कितने बचे, कृत्तिका के 3 चरण। उसके बाद कृत्तिका के बाद क्या आएगा, रोहिणी, रोहिणी के कितने 4 चरण। कृत्तिका के बाद रोहिणी, रोहिणी के 4 चरण। अब 4 और 3 7। अब आएगा अगला मृगशिरा, मृगशिरा। तो अब मृगशिरा के कितने आ जाएंगे, 4 3 7 और 2 9। तो मृगशिरा के कितने आगे 2 चरण। तो वृष राशि में क्या होगा, कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण, मृगशिरा के 2 चरण। ये आ गया मृगशिरा, ये आ गया वृष राशि। अब तीसरी, आप लोग वैसे भी इसे नोट करते रहो। अब तीसरी आ गई क्या हमारी, मिथुन राशि। मिथुन राशि, अब मिथुन राशि में कौन कौन से आ जाएगा, इधर देख लो, मृगशिरा के
2 चरण, उसके बाद आद्रा के 4 चरण, आद्रा के बाद पुनर्वसु, आद्रा के तो कितने आगे 4 2 6 और पुनर्वसु, पुनर्वसु के कितने आगे 4 2 6 और 3 9, तो पुनर्वसु के कितने आगे 3 चरण। तो मिथुन राशि में क्या हो गया, मृगशिरा के 2, आद्रा के 4, पुनर्वसु के 3 चरण। अब मिथुन के बाद चौथी राशि हो गई कर्क। कर्क तो पुनर्वसु के 3 चरण किसमें चलेंगे, मिथुन में चलेंगे। अब 1 चरण बचा, तो पुनर्वसु का 1 चरण, उसके बाद 4 चरण आगे पुख्य के 4 और 4 चरण आगे अश्लेषा के, अश्लेषा के क्या हो गए 4 चरण। तो ये कर्क राशि हो गई। अब कर्क के बाद आएगा सिंह। तो सिंह राशि में मैं यहाँ अश्लेषा के चारों चरण चले गए, तो अब सीधे आ गया मघा के 4, मघा के बाद पूर्वा फाल्गुनी, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप पूरा देखें इसे। पूर्वा फाल्गुनी के 4 4 4 8। अब उत्तरा फाल्गुनी का क्या आएगा 1 चरण, उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण, यानी 4 4 8 1 9। उसके बाद कन्या, कन्या में क्या जाएगा, अब उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, हस्त के 4 4 3 7 हो गए ना, हस्त के 4 चरण और 2 चरण के किसके आएंगे, चित्रा के 2 चरण। उसके बाद कन्या के बाद आता है तुला। मैंने पहले आपको बताया था कि राशियां क्रम से हमें याद करनी पड़ेंगी, नक्षत्र हमको क्रम से याद करने पड़ेंगे, तभी हम इस प्रकार से इनको जुबानी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं या बता सकते हैं कि भाई ठीक है, तेरा ये नाम अक्षर है तो तेरी ये राशि है और नक्षत्र का ये चरण है। अब तुला का आ गया, तो यहाँ भी आ गया चित्रा के 2 चरण, चित्रा के 2 चरण। चित्रा के बाद आ जाएगा स्वाति, स्वाति के 4 चरण, 4 2 6 और विशाखा के 3 चरण, विशाखा के 3 चरण। तो ये तुला में आ गया। अब अगली राशि आ गई 8वीं, कौन सी, वृश्चिक। वृश्चिक, तो वृश्चिक में क्या आएगा, विशाखा नक्षत्र के, विशाखा नक्षत्र का 1 चरण, उसके बाद विशाखा के बाद अनुराधा के 4, अनुराधा के 4 चरण और ज्येष्ठा का 4 1 5 और ज्येष्ठा के 4 चरण। ज्येष्ठा नक्षत्र के क्या हो गए, कितने, 4 चरण। तो ये हो गया कौन सी, वृश्चिक राशि। तो इसको आप लोग वैसे नोट भी कर लो, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया ताकर के मुझे भी क्या होगा, आगे बोर्ड में चलने के लिए हो जाएगा।
अब आती है अगली राशि धनु। धनु राशि, धनु राशि में क्या हो गया कि ज्येष्ठा के 4 चरण तो ऊपर चले गए थे, तो अब आ गया मूल। मूल के क्या हो गए 4 चरण। मूल के बाद पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा के क्या हो गए 4 चरण, और उत्तराषाढ़ा के क्या हो गया, उत्तराषाढ़ा के, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा के, पूर्वाषाढ़ा के 4 चरण, देन उत्तराषाढ़ा के, उत्तराषाढ़ा के 4 4 8 1 9। अब धनु, धनु के बाद आ जाएगा मकर। तो मकर को कैसे करके बांटेंगे कि उत्तराषाढ़ा के, उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, क्योंकि एक चरण धनु में आ गया ना, उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, श्रवण के, श्रवण के, श्रवण के 4 चरण, और धनिष्ठा के 4 3 7, धनिष्ठा के 2 चरण, धनिष्ठा के 2 चरण। तो ये हो गया मकर। अब है इसी प्रकार से कुंभ। तो कुंभ में भी क्या हो जाएगा, धनिष्ठा के 2 वहाँ चले गए तो 2 बचे, 2 चरण, और सदभिषा, सदभिषा के 4 चरण, और पूर्वा भाद्रपदा के, पूर्वा भाद्रपदा के 3 चरण, 4 2 6 3 9। अब आखिरी राशि आती है मीन। तो मीन में क्या होगा, पूर्वा भाद्रपदा के 3 चरण तो कुंभ में चले गए, तो पूर्वा भाद्रपदा, पूर्वा भाद्रपदा, पूर्वा भाद्रपदा का 1 चरण, उसके बाद उत्तरा भाद्रपदा का, उत्तरा भाद्रपदा का 4 चरण, और रेवती के, रेवती के 4 चरण, रेवती के 4 चरण। तो ये क्या आ गया मीन राशि। ये क्या हो गया आपकी मीन राशि। तो इस प्रकार से ये नक्षत्रों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 4 चरण यानी जो उनके नाम अक्षर हैं, चूचे, चोला, अश्विनी, ली, लौ, ले, लो, भरणी, ओ, ई, उ, ए, कृतिका। इन्हें इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो जो ये चरण हैं, नाम अक्षर भी वही हैं और उनके चरण, उनके भागों के नाम भी वही हैं। तो इस प्रकार से इनको हम क्या कर सकते हैं, 108 चरणों को हम 12 राशि में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से 12 राशियों के क्या हैं, नक्षत्र हो गए और नक्षत्र चरण हो गए। तो इस प्रकार से हम इनको क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से हम इनको विभाजित करते हैं। अब नक्षत्रों के बाद क्यों नक्षत्र जरूरी है, केवल नामाक्षर या राशि पता करने के लिए नक्षत्र नहीं जरूरी है। इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर अब आगे क्या निकलेंगे, दशाएं निकलेंगी, अभी वर्ण ज्ञान निकलेगा। तो इस प्रकार से क्या है, नक्षत्रों का ये बेसिक है। उसके बाद आगे का हम आगे दूसरी क्लासों में फिर जानते हैं कि किस प्रकार से इनको हम क्या करेंगे, आगे वर्णित करेंगे। आज हमने नक्षत्रों का 27 नक्षत्रों का जो था 27 नक्षत्रों का किया। तो कल जो हम करेंगे तो नक्षत्रों का के बाद नवग्रह, नवग्रह में कौन मित्र ग्रह हैं, कौन शत्रु ग्रह हैं, किस प्रकार से शत्रुता मित्रता ग्रहों की होती है उसको जानेंगे।
नैसर्गिक मित्र कौन है, तात्कालिक मित्र कौन है। अब इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जय राम। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें।